एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यॉर्निंग के बारे में। किसके बारे में? यॉर्निंग, यानी हम यॉर्न क्यों करते हैं, उबासी लेना, क्यों उबासी लेते हैं हम, ये रिफ्लेक्स सिस्टम हमारी बॉडी में क्यों एक्ट करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आज हमारा वीडियो है यॉर्निंग के बारे में। यॉर्निंग या ऑसिटेशन, साइंटिफिक जो उसका टर्म है उसको बोलते हैं ऑसिटेशन होना। ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको यॉर्निंग बोलते हैं, आम भाषा में, और जब इसको मेडिकल जो इसका टर्म है क्या है, ऑसिटेशन बोला जाता है यॉर्निंग को। यॉर्निंग क्यों करते हैं? यॉर्निंग आपकी बॉडी का एक रिफ्लेक्स सिस्टम है। क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स सिस्टम। ये आपकी बॉडी का ऐसा रिफ्लेक्स सिस्टम है। अब लोगों की यॉर्निंग क्यों आती है? इसके बहुत कुछ नॉर्मल कारण भी हैं, बहुत इसके एक कारण नहीं है हमारी बॉडी में यॉर्निंग आने का, और इसका एक पुख्ता कारण भी नहीं है कि यॉर्निंग भाई इसी कारण से आती है। ठीक है, इसका पुख्ता एक कारण नहीं है कि नहीं भाई इसी एक पर्टिकुलर कारण से यॉर्निंग आती है। कम से कम 20 से 40 से 50 से ज्यादा क्या है इसके फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स है, फिजियोलॉजिकल रीजंस है यॉर्निंग आने की, कि यॉर्निंग आपकी बॉडी आप यॉर्निंग क्यों करते हो। ठीक है, तो पहले हम इसके कारण देखेंगे। यॉर्निंग किसके कारण आती है? टायर्डनेस के कारण भी आती है। टायर्डनेस यानी थकान, बहुत ज्यादा थकान हो गई तो करते ना लोग। क्यों करते हैं? ये क्या है, एक तो यॉर्निंग एक दो प्रकार से एक्ट करता है। एक तो इनवॉलेंट्री भी करता है एक्ट, और एक वॉलेंट्री भी करता है। वॉलेंट्री कैसे? ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, नेचुरली मैं आपको बताने के लिए करके बता रहा हूँ। तो ये मैं वॉलेंटियर कर रहा हूँ इस चीज को, यानी खुद इसको बता रहा हूँ करके। ठीक है, अपनी बॉडी के को ऑर्डर देकर मैं ये करवा रहा हूँ। और एक होती है इनवॉलेंट्री, यानी कि अपने आप बैठे बैठे कहीं भी आ जाना, चलते फिरते सोते जागते कभी भी आ जाना, यॉर्निंग आ जाना, यानी उबासी आना। ये इनवॉलेंट्री यानी बॉडी खुद एक्ट करती है, उसको बिना आपको पता चले अपने आप यॉर्निंग आ जाती है। ठीक है, तो एक टायर्डनेस के कारण, ज्यादा थकान होने के कारण भी आपकी बॉडी यॉर्न करती है। क्यों करती है? एक सिग्नल है, आपके बॉडी एक सिग्नल बताती है कि भाई आप थक गए हो, अब आपको जरूरत है रेस्ट लेने की। आपका माइंड क्या करता है, आपको सिग्नल सेंड करता है यॉर्न के द्वारा कि आप थक गए हो और आपको जरूरत है अब क्या करने की, रेस्ट लेने की। जब आप रेस्ट लोगे तो आपका माइंड क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। तो क्या है, टायर्डनेस है। स्ट्रेस के कारण, ज्यादा तनाव के कारण भी यॉर्निंग आती है। ठीक है, एक बोर्डम के कारण। बोर्डम क्या, ज्यादा इंसान बोर होता है, एक जगह पे बैठा हुआ है, कोई चीज का हरकत नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, बोर हो रहा है किसी चीज में। जब जैसे कोई लेक्चर देता है, कभी कभी कोई ऐसे टीचर्स लेक्चर देते हैं कि बोर लगने लगा, अरे यार क्या है ना, दिमाग के ऊपर से जाता है, क्योंकि उस समय तब यॉर्निंग आती है ना। आपका जो स्थिति रहती है, आपका जो फिजियोलॉजिकल जो फैक्ट रहता है आपका बॉडी, ठीक है, तो क्या करता है उस समय आपको बोर्डम का एहसास होता है। एक होता है स्लीपीनेस। स्लीपीनेस कब? जब आपको नींद आने लग जाती है तब आप यॉर्न करते हो। ठीक है, ज्यादा थकान के कारण, तनाव के कारण, ज्यादा बोरियत के कारण, और किसी कारण स्लीपीनेस, जब नींद आने लग जाती है, जब बॉडी थक जाती है, और नींद जब आती है तब भी क्या बॉडी के बार बार यॉर्न करा के उबासी लेके क्या आपको सिग्नल बताती है कि बॉडी को अब किसकी जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, इसलिए भी यॉर्निंग होती है। ठीक है, एक होता है हंगर। अब हंगर में क्या होती है, पेट गुड़गुड़ तो होता है, पर क्या होता है आपको हंगर में क्या होता है, यॉर्न भी करते हैं कई लोग हंगर के कारण भी। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, देयर आर मोर देन 20 फिजियोलॉजिकल रीजंस, यानी मोर देन, यानी 20 से भी ज्यादा आपके शरीर में रीजंस होते हैं यॉर्न करने के। ठीक है, कितने होते हैं? मोर देन 20 से ज्यादा रीजन होते हैं आपके, फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं आपके शरीर में, आप यॉर्निंग क्यों करते हो। ठीक है, उसके अब आगे देखो। ठीक है, जब आप यॉर्निंग करते हो तो यॉर्निंग क्या है? यॉर्निंग इज अ पेक्युलर इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी एक्ट। क्या है ये? पेक्युलर इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी एक्ट। क्या है पेक्युलर? यानी अजीब, स्ट्रेंज। ठीक है, अजीब सा एक एक्ट है आपकी बॉडी का। क्या? इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी एक्ट, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी में एक सिम्टम है किसी इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन वो जरूरी नहीं है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई बहुत ज्यादा क्रॉनिक या एक्यूट इन्फेक्शन हो, वैसा इन्फेक्शन नहीं। कोई भी एक सिम्टम आपके रेस्पिरेशन में, कोई भी खराबी आने का, या कोई भी आपके रेस्पिरेशन में किसी प्रकार का डैमेज होना, या कोई चीज का नहीं होना,
ढंग से उसका एक्यूमुलेशन नहीं होना क्या होता है, वो भी एक रिस्पॉन्स है आपका, एज अ पैक्युलर इन्फेक्शियस रिस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्ट। रेस्पिरेशन का आपका एक क्या है, रिस्पॉन्स है बॉडी का, क्या एक स्ट्रेंज, एक अलग रिस्पॉन्स, एक अजीब रिस्पॉन्स है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, यॉनिंग। ठीक है, क्यों होता है ये? इट इज इनिशिएटेड व्हेन अ पर्सन सेंड्स अ लॉन्ग पीरियड इन अ मोनोटोनस एनवायरनमेंट। ये क्यों होता है, ये इनिशिएट क्यों होता है यॉनिंग? व्हेन अ पर्सन सेंड्स अ लॉन्ग पीरियड इन अ मोनोटोनस एनवायरनमेंट। जब कोई इंसान रहता है इन अ लॉन्ग, स्पेंड करता है यानी समय बिताता है, स्पेंड्स अ लॉन्ग पीरियड इन अ मोनोटोनस एनवायरनमेंट, यानी समय बिताता है एक लंबे समय में मोनोटोनस एनवायरनमेंट। मोनोटोनस एनवायरनमेंट यानी कि जब एक पर्सन व्यतीत करता है सेम एनवायरनमेंट में सेम काम। कैसे? यानी कि कोई बैठा हुआ है बहुत लंबे समय तक, कोई एक एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है या कोई खड़ा हुआ है, कोई बिना कोई दिमागी हरकत के ना कोई काम कर रहा है। जैसे कि हम कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं, बैठ के स्टडी करते हैं ना, स्टडी करते हैं बुक लेके, तो कभी कभी हमको यानिंग आने लग जाती है। क्यों? कभी हमको इंटरेस्ट नहीं आता है, हम क्या बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं वहाँ पर, बॉडी कोई हरकत नहीं कर रही है। ठीक है, क्या नहीं कर रही है? कोई फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं होती है बॉडी की तो क्या होता है, यॉनिंग आती है। आ रही मेरी बात समझ में? ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या है, एक एक्ट है, एक रिस्पॉन्स है, एक इन्फेक्शियस एक्ट है। जब आपकी बॉडी में बदलाव आने लग जाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, एक ऐसा रेस्पिरेशन में जब बदलाव आने लग जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, ऐसा एक्ट करती है। क्यों? जब कब एक्ट करती है? जब एक पर्सन बिताता है लंबे समय तक एक जैसे ही इन्वायरमेंट में, एक जैसे ही परिस्थिति में बना हुआ रहता है, यानी खड़ा है तो खड़ा है, बैठा तो है बैठा है, सुन रहा है तो सुन रहा है, देख रहा है तो देख रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बॉडी में सर्कुलेशन कम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेशन रेट है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है। क्यों गिरते जा रहा है? क्योंकि बॉडी मेहनत नहीं कर रही है। आ रही मेरी बात समझ में? बॉडी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसका स्लो होते जा रहा है, उसका रेस्पिरेशन स्लो होते जा रहा है, उसका वेंटिलेशन स्लो होते जा रहा है। वेंटिलेशन स्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन है ऑक्सीजन का वो कम होते जा रहा है, और एब्जॉर्प्शन कम होते जाएगा ऑक्सीजन का तो क्या होने लग जाएगा, एल्वेओलाई आपकी कोलैप्स होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्ट है आपकी बॉडी का, आपको बचाने का एक्ट है। आ रही मेरी बात समझ में? यॉनिंग क्या है, ऐसा एक्ट है कि आप लंबे समय से आप वहां पे बैठे हो तो यॉनिंग क्या बताती है आपको कि भाई उठ जाओ अब यहाँ से। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? यॉनिंग क्या बताती है, यहाँ से भाई आप उठ जाओ। कोई लोग यॉन करते हो ऐसे करते हैं ना, क्यों करते हैं, पूरा शरीर अकड़ाते हैं। ठीक है, पेंडिकुलर एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक, पेंडिकुलर एक्ट है ये, इस तरीके से पूरे यॉन करते हैं। क्यों करते हैं? सुबह उठने के समय कोई ऐसा करता है। यॉनिंग क्या करता है, जब आप यॉन करते हो तो क्या कर रहे हो, यॉनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुंह खोल रहे हो, कर रहे हो ना, कर रहे हो, तो वहां क्या हो रहा है, आप एक्स्ट्रा एयर फिलअप कर रहे हो। ये क्या कर रहा है बंदा, ये रामू काका क्या कर रहे हैं, मुंह खोल के चिल्ला नहीं रहे हैं, ये यॉन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यॉन कर रहे हैं। यॉन करने से क्या होता है, जब आप यॉन करते हो तो जो एयर का जो लेवल, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो गया है, तो यॉनिंग से क्या होता है, वो इक्वलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? यॉनिंग करते हो तो आप सांस अंदर खींचते हो, ज्यादा मात्रा में आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हो, ज्यादा इंस्पिरेशन कर रहे हो, और क्या हो रहा है, जो एल्वेओलाई कोलैप्स होने वाली है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो गया है, उसे क्या कर रहे हो, ऐसा स्ट्रेच कर रहे हो। ये क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहे हो आप, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करके। जब देखना आप यॉन करते हो ना, जब कोई ऐसा यॉन करते हैं मुंह खोल के, है ना, तो क्या होता है, बॉडी इसके बाद देखना एकदम रिफ्रेश फील करती है। ठीक है, क्या करती है, बॉडी इसके बाद एकदम रिफ्रेश फील करती है। कई जगह पे माना गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, जब फील्ड पे जाते हैं खेलने के लिए तो यॉन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। क्यों करते हैं स्ट्रेचिंग ऐसी, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस चीज के बाद एकदम फ्रेश फील होता है। कभी भी देखना, यॉनिंग करने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद देखना, तो ऐसा लगता है कि पूरी, ऐसा लगता है कुछ अंदर से निकल गया है, पूरा जो टायर्डनेस निकल गया और एकदम फ्रेश फील होता है। तो बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेचिंग करवा रही है,
उस जगह पे जो मोनोटोनस इन्वायरमेंट में आप एक जगह पे हो, जो कांस्टेंट हो, आप नहीं हिल रहे हो, तो स्ट्रेचिंग के द्वारा क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, और यॉर्निंग के द्वारा क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। आई मेरी बात समझ में? यॉर्निंग एक सिर्फ सुस्ती निकालने का या झाड़ने का ही एक वो नहीं है, साइन नहीं है। यॉर्निंग क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को किसी अलग स्थिति में जाने से, मोनोटोनस एनवायरनमेंट से निकालने के लिए कि भाई अब उठ जाओ, अब जगह से हिल जाओ, ठीक है। घर पे अपन यॉर्निंग करते मम्मी पापा चिल्लाते ना, क्या मुंह फाड़ रहा है बैठ के, जा कोई काम कर, है ना। क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई आप मोनोटोनस एनवायरनमेंट में हो, आप एक एनवायरनमेंट में एक जगह बैठे हो, और जब उठ के कुछ करोगे तो आपकी बॉडी वर्क करेगी अच्छे से, ऑक्सीजन का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सब सारी चीजें अच्छे संचालित होगी, ठीक है। तो क्या होता है, इस पैक्यूलर इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी एक्ट है, ये ऐसा रेस्पिरेशन का एक एक्ट है, अजीब सा एक्ट है कि जब आपकी बॉडी क्या होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी और ऐसा कोई इन्फेक्शियस एक्ट होने लग जाता है, तो एक पर्सन जब एक लंबे समय से एक ऐसे एनवायरनमेंट में है, नहीं हिल रहा है डुल रहा है, तो क्या होता है, यॉर्निंग होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या है, फिर क्या होता है इसके बाद, पीरियड इन मोनोटोनस एनवायरनमेंट, ठीक है, अपीयर्स इन अंडर वेंटिलेटेड एल्वेलाई व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू कोलैप्स। ये क्यों अपीयर होता है? एक तो ये ऐसा एक्ट है, पेक्युलर एक्ट है, यानी एक स्ट्रेंज एक्ट है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। कब होता है? जब एक पर्सन लंबे समय से एक ही स्थिति में बैठा हुआ है, उसका फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है। कब अपीयर होता है? अपीयर्स इन अंडर वेंटिलेटेड एल्वेलाई। अंडर वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन क्या, वेंटिलेशन के थ्रू ही क्या होता है, आपकी बॉडी में एयर आती है और एयर पास होती है, जो कि मैंने आपको एल्वेलाई वाले लेक्चर में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि एल्वेलाई के फंक्शंस कैसे कैसे, एल्वेलाई में वेंटिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होना, परफ्यूजन होना, डिफ्यूजन होना, ठीक है। किस पे एक्ट करता है आपका रेस्पिरेशन? एक तो वेंटिलेशन पे, दूसरा है डिफ्यूजन पे, और तीसरा है क्या है, परफ्यूजन पे, ठीक है। एक तो वेंटिलेट होना एयर, अंदर आना फ्रेश एयर और बाहर जाना CO2, दूसरा जो ऑक्सीजन आई है एल्वेलाई के अंदर वो डिफ्यूज होना यानी शरीर में मिलना, ठीक है। और परफ्यूजन, परफ्यूजन यानी कि जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ है अब वो सर्कुलेट होगा हार्ट के तरफ, और हार्ट क्या करेगा, पंप अप करेगा, पूरा सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा सर्कुलेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि अंडर वेंटिलेशन हो रहा है एल्वेलाई का, अपीयर्स इन अंडर वेंटिलेटेड एल्वेलाई। यॉर्निंग कब होती है, अपीयर होती है जब एल्वेलाई जो है आपकी अंडर वेंटिलेटेड रहती है, यानी कि उसका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। क्यों वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप सांस का जो रेट है, आपका रेस्पिरेटरी रेट गिरते जा रहा है। जो एल्वेलाई है उसमें वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, उसमें एयर प्रॉपर नहीं आ रही है, एयर प्रॉपर नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा एयर का, और ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा आपकी बॉडी में। क्या होगा, CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, वेंटिलेशन का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। काय में? एल्वेलाई में, ठीक है। अपीयर्स इन अंडर वेंटिलेटेड एल्वेलाई व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू कोलैप्स। क्या टेंडेंसी है इसमें, क्या चीज होती है उसमें, काम होता है टेंडेंसी टू कोलैप्स, यानी कि उसका कोलैप्स होना, यानी उसका सिकुड़ जाना, उसका श्रिंक हो जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स होना। अगर अंडर वेंटिलेशन ही नहीं होगा, उसमें अंदर एयर प्रेशर नहीं बना रहेगा, बलून में जब एयर रहती है तभी बलून भरा हुआ खुला हुआ दिखता है ना, बलून में से एयर निकल फुस हो जाता है ना, उस तरीके से अगर एल्वेलाई में से भी अगर एयर नहीं जाएगी, अंडर वेंटिलेटेड रहेगी, तो वो भी फुस हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो एल्वेलाई कोलैप्स ना हो, आ रही मेरी बात समझ में, एल्वेलाई कोलैप्स ना हो, इसलिए क्या होता है, बॉडी जो है आपकी रेस्पिरेटरी एक्ट ऐसा एक्ट करता है कि यॉर्निंग करता है। यॉर्निंग के द्वारा क्या करते हो, जितना आपको ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है उस समय ज्यादा तौर से करते हो ना, तो क्या करो, ज्यादा आप एयर अंदर फिलअप कर रहे हो। आई मेरी बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा एक्ट है, इन्फेक्शियस एक्ट है इसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, कि जब आपकी बॉडी लंबे समय तक एक पीरियड में बनी रहती है तो ये चीज होती है। क्यों होती है? जब एल्वेलाई में क्या अंडर वेंटिलेशन हो जाए यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और उसकी एक टेंडेंसी है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कोलैप्स हो जाती है, तो कोलैप्स ना हो इसलिए यॉर्निंग होती है। अब ऐसा गए हैं हम, अब इसको हम ऐसे आएंगे, ठीक है। अब इधर आ रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स टू स्लाइट इंक्रीज इन एयर आर्टेरियल PCO2, ठीक है। ये क्या है, रिस्पॉन्स है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, क्या बढ़ जाता है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है, इज अ स्लाइट रिस्पॉन्स इंक्रीज इन आर्टेरियल
PCO2 यानी आर्टरीज में जब पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बात समझ में आ रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है तो ये रिस्पॉन्स आता है। क्यों आता है कि जब आप ऑक्सीजन इनटेक करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, क्योंकि आप एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट में बहुत देर से बैठे हो, उस जगह पे बैठे होने के कारण आप में ऑक्सीजन कम आ रहा है और क्या हो रहा है, CO2 क्या हो रही है, एब्जॉर्ब होकर आर्टरीज में फ्लो होने लग जा रहा है CO2 का लेवल। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो आर्टरीज में होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है, वेन्स में होता है। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये एक्ट होने लग जाता है आपकी बॉडी में। क्योंकि आप एक मोनोटोनमस एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय से बैठे हो, ऑक्सीजन का लेवल आपके इसमें कम हो जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है तो एल्वेलाई अंडर वेंटिलेटेड हो रही है, एल्वेलाई अंडर वेंटिलेटेड होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का वो जो CO2 क्या करेगी, CO2 कम मात्रा में बाहर वो करेगी, एक्सपीरेट करेगी, एक्सपेल करेगी अपनी बॉडी से बाहर। और अगर CO2 कम मात्रा में अगर बाहर निकाल रही है तो क्या होगा, CO2 का एब्जॉर्प्शन आर्टरीज में होने लग जाएगा। तो अगर इंक्रीज होगा आर्टरीज में तो क्या होगा, बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी को सचेत करती है, अलर्ट करती है कि भाई यॉर्निंग करो। यॉर्निंग करोगे तो आपका जो इन्वायरमेंट से क्या है, एक बोरियत जो इन्वायरमेंट में बैठे हो, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करोगे और मूवमेंट करोगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी में ये लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। अब इतनी बात हो गई हमारी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप यॉर्निंग करते हो तो यॉर्निंग करने के समय एक साउंड क्रिएट होता है। आपको ऐसा सुनाई आता है जैसे कि ऐसा सुनाई आता ना कि वाइब्रेशन हो रहा है कान में, है ना, कुछ ऐसा अंदर हवा गूंज रही है, गूंजने जैसा साउंड आता है ना यॉर्निंग में। कब आता है, किसको सुनाई आता है ये गूंजने वाला साउंड, आपको खुद को आता है। जो गूंजने वाला साउंड है ये सामने वाले को नहीं आता है, गूंजने वाला साउंड, ये साउंड किसको सुनाई आता है, आपको ही आता है। क्यों आपको ही आता है ये साउंड, इसलिए आता है क्योंकि आपके ईयर में एक टेंसर टेम्पाई मसल होती है। कौन सी होती है, टेंसर टेम्पाई मसल होती है। ये मसल क्या करती है, जो मसल कहाँ होती है, मिडिल ईयर में होती है। ईयर के मिडिल वाले पोर्शन में टेंसर टेम्पाई मसल होती है, जो यॉर्निंग के समय क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, क्रिएट्स रंबलिंग नॉइज। जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने से ईयर में जो टेंसर टेम्पाई मसल क्या है, ईयर के जो मिडिल में प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, इस मसल में ये एक साउंड क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं क्रिएट्स रंबलिंग नॉइज बोलते हैं। रंबलिंग यानी कि एक एको जैसा साउंड है ना, गूंजने वाला साउंड क्या है, रंबलिंग है ना, कोई डब्बा हो रहा है टाइप का है ना, जग को घुमा दो, है ना, जग घूमिया, ठीक है। तो वो साउंड क्या होता है, एक रंबलिंग नॉइज क्या होता है, कान में आता है विद इन द हेड। आपको ही ये सुनाई देगा, सामने वाले को ओ टाइप की आवाज आएगी, पर आपको कैसी आवाज आएगी, आपको एक गूंजने जैसी साउंड आएगी आपके कानों में। क्यों आती है, ये किसी एयर के निकलने से नहीं होती है, आपके अंदर से एयर निकलने से ये साउंड नहीं आता है। ये साउंड ईयर के टेंसर टेम्पाई मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ये साउंड बनता है, ठीक है। ये अंदर से जो एयर बाहर निकल रही है या अंदर एयर जा रही है उसके कारण ये साउंड नहीं बन रहा है, ये साउंड बन रहा है टेंसर टेम्पाई मसल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो सुनाई, जो रंबलिंग का जो नॉइज है, आवाज तो आएगी पर जो रंबलिंग नॉइज जो आती है आपको खुद को सुनाई देती है, क्योंकि आपके ही कान में जो टेंसर टेम्पाई मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन से ये आ रहा है, ठीक है। अंदर से एयर बाहर निकलना या अंदर से एयर जाने से ये साउंड क्रिएट नहीं होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक यॉर्निंग के बारे में या तो ऑसिटेशन के बारे में, यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी अगर आपका कोई चीज़ हो जो आपको फिर से पूछना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे पर्सनल जिनके पास कॉन्टैक्ट्स है वो बता सकते हैं कि भाई सर हमको ये चीज़ में टॉपिक बताइए कि ये क्यों होता है, तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। और आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए, तो मुझे और अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है। थैंक यू।